हेलो इजी लर्निंग मेडिकोज। तो आज हमारा चिकित्सक क्रैश कोर्स का पहला टॉपिक है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। ब्रेस्ट हमारा हमेशा लॉन्ग में आता है जो कि तुम्हारा कम से भी कम 15 नंबर में होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट टॉपिक अपना ब्रेस्ट। पहला हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो ब्रेस्ट क्या है? ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि ब्रेस्ट इज रूडिमेंट्री इन male and well developed in female after puberty। तो जैसा कि मैंने पढ़ा कि ब्रेस्ट क्या एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है और ये रूडिमेंट्री मेल है और फीमेल्स में क्या होती है वेल डेवलप्ड होती है आफ्टर प्यूबर्टी। सिंपल। इसके बाद हम इसके लिखेंगे शेप एंड लोकेशन। तो इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है हेमिस्फेरिकल। और इसकी लोकेशन इट लोकेटेड ऑन सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। उसके बाद हम इसका एक्सटेंड लिखेंगे। तो एक्सटेंड वर्टिकली कहाँ से कहाँ करती है? सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक, सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक। उसके बाद हम इसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर टू मिड एक्सिलरी लाइन तक, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम हमारा और यहाँ पे क्या मिड एक्सिलरी लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड कर रही है। अब पढ़ेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हमारे कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? स्किन। सेकंड पार्ट क्या है? पैरेन्काइमा। क्या है? पैरेन्काइमा। और थर्ड इसका पार्ट है हमारा फाइब्रो फैटी स्ट्रोमा। तो सबसे पहले हम स्किन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्किन भी हमारे इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है निप्पल और एक एरोला। तो हम सबसे पहले निप्पल के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि निप्पल हमारा कैसा होता है? डार्क कोनिकल प्रोजेक्शन होता है। डार्क कोनिकल प्रोजेक्शन। देखो ये इसमें हमारा निप्पल दिख रहा है, ये आगे की तरफ ये निप्पल है। ये क्या होता है? डार्क होता है, कोनिकल प्रोजेक्शन होता है इसका। ठीक है। उसके बाद इसमें हम 10 से 15 इसमें क्या होती हैं? इसमें तो हम एरियोला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एरियोला क्या है? मॉडिफाइड सबेसियस ग्लैंड है जिस ये क्या ऑयली सिक्रीट करता है। ऑयली सिक्रीशन होता है इसका, ऑयली सिक्रीशन, जो कि हमारे निप्पल को क्रैक होने से बचाता है। निप्पल को लुब्रिकेट एंड प्रिवेंट फ्रॉम क्रैक्स। ठीक है। तो हमारा निप्पल क्या है? निप्पल डार्क कोनिकल प्रोजेक्शन है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है। इसमें 10 से 15 लैक्टिफेरस
डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट ये होती हैं जो कि इसमें कहाँ पायस्ड हो रही हैं 10 से 15, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है जो इसके आसपास का एरिया है ये कैसा है हमारा, डार्क कलरेशन है इसमें भी, ठीक है। तो ये जैसे ये हुआ, ठीक है, तो ये किससे बना होता है, मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड से बना हुआ होता है। जो हमारा ये निप्पल है लुब्रिकेट रहता है और ये जो ना प्रिवेंट होता है, इसमें क्रैक्स नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या होता है, ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, ग्लैंडुलर पार्ट। और इसमें हमारा एल्वेलाई और लेक्टिफेरस डक्ट, क्या, लेक्टिफेरस डक्ट और लेक्टिफेरस साइनस, इससे बना हुआ होता है, लेक्टिफेरस साइनस, ठीक है। इसके बाद हम इसके रिलेशंस पढ़ते हैं, इससे सबसे पहले सुपरफिशियल रिलेशंस क्या क्या होते हैं। तो सुपरफिशियल रिलेशन तो स्किन होगा, एक सुपरफिशियल फेसिया होगा। क्या क्या होगा, एक तो स्किन होगा और एक सुपरफिशियल फेसिया होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके डीप रिलेशंस देखते हैं। कौन से रिलेशंस देखते हैं, डीप रिलेशंस। डीप रिलेशंस, तो डीप रिलेशंस में क्या क्या होगा हमारा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो पेक्टोरल फेसिया होगी, क्या, पेक्टोरल फेसिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी 3 मसल्स होंगी, 3 मसल्स। ये कौन सी होंगी, ये एक तो हमारी सेरेटस एंटीरियर होगी, सेरेटस एंटीरियर, और दूसरी हमारी होगी एक्सटर्नल ओब्लिक और पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। ये हमारे कौन से, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ओब्लिक और पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, लूज एरोलर टिश्यू। क्या होंगे, लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। इसके रिलेशंस हो गए। अब इसके बाद हम इसके ब्लड सप्लाईज, क्या होगा, इसके रिलेशंस हो गए। इसके बाद हम इसकी क्या पढ़ते हैं, ब्लड सप्लाई। तो ब्लड में हम सबसे पहले इसकी पढ़ते हैं आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई में इसमें एक तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज होंगी, कौन सी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इसकी भी कौन कौन सी ब्रांच होंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, परफोरेटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या कौन सी है, लेटरल थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक और एक्रोमियो थोरेसिक, जो कि किसकी ब्रांच हमारी है, एक्सिलरी आर्टरी। किसकी ब्रांच है, एक्सिलरी आर्टरी। आगे मैं एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाऊंगा आपको, तब इसके बारे में सब डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। हमारा फिर नेक्स्ट है हमारी लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। इसके बाद हम इसकी पढ़ते हैं वीनस ड्रेनेज। क्या, वीनस ड्रेनेज। तो वीनस ड्रेनेज में क्या है, जो मेन वेन्स होती हैं, जितनी भी मेन वेन्स होती हैं, मेन वेन्स, ठीक है, वो कहाँ, एरोलर पेरेन्काइमा के चारों तरफ ड्रेन करती हैं, ठीक है। किसमें, डीप वेन में, ठीक है। और वहां पे क्या फॉर्म कर लेती हैं, सर्कुलर वीनस प्लेक्सिस, सर्कुलर
वीनस प्लेक्सिस, जो कि आगे जाके किस में वो करता है ड्रेन, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो कि हमारा आगे जा करता है एक्सिलरी वेन में, एक्सिलरी वेन। सेकंड हमारी उसमें होगी इंटरनल मेमोरी वेन में, और थर्ड हमारी होती है इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल वेन। ठीक है, इसके बाद हम इसकी पढ़ते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। क्या? लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या पढ़ते हैं इसकी? लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसका? लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमारे जो ना दो सेट्स में हमने डिवाइड करा हुआ है इसे। ठीक है, फर्स्ट सेट में क्या है, जो ना ड्रेन द पेरेन्काइमा निप्पल एंड एरियोला। क्या? एरियोला। सिंपल। तो दो साइड में कराओ। पहला साइड हमारा क्या है? पेरेन्काइमा, निप्पल और एरियोला को जो ड्रेन करता है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा? जो क्या ओवरलाइंग स्किन, जिसमें हमारा एक्सक्लूड होगा निप्पल एंड एरियोला। सिंपल। अब इसमें हम आगे पहले फर्स्ट सेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेट हमारा कौन सा था? जो कि हमारा था पेरेन्काइमा, निप्पल एंड एरियोला को ड्रेन कर रहा था। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ना कौन कितना ज़्यादा वो कर रहा है। तो 75% तो ड्रेन हमारी सिर्फ एक्सिलरी ग्रुप करता है। कौन सा? एक्सिलरी ग्रुप, जिसमें हमारा कौन कौन सी है? ये रही यहाँ पर एक्सिलरी ग्रुप में, ये सेंट्रल एक्सिलरी, लेटरल एक्सिलरी, पोस्टीरियर एक्सिलरी और एंटीरियर एक्सिलरी। ठीक है, और इधर हमारी ये एपिकल हो गई ऊपर, और ये सब क्लेविकुलर हो गई, और इधर की तरफ हमारे इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, तो फिर हम 75% कौन सा कर रहा है? हमारा एक्सिलरी ग्रुप कर रहा है। सेकंड 25% हमारा इंटरनल मेमोरी ग्रुप कर रहा है। ठीक है, सिंपल। फिर हमारा थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? 5% कौन कर रहा है? हमारा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ग्रुप, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ग्रुप, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ग्रुप। सिंपल। यहाँ तक समझ आया? अब आगे बढ़ाते हैं। ग्रुप ड्रेनेज द ओवरलाइंग स्किन। पहला एक्सिलरी नोड, जो क्या कर रही है? फ्रॉम आउटर पार्ट। उसके बाद सेकंड हमारी होगी सब क्लेविकुलर नोड, जो कि किसको करेगी? अपर पार्ट को। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है पैरा एक्सटर्नल, पैरा एक्सटर्नल नोड, जो कि हमारी किसको करती है? इनर पार्ट को। और लास्ट हमारी क्या है? सब डायफ्रामेटिक, जो किसको कर रही है? हमारी ये भी इनर पार्ट को। ठीक है, इसके बाद हम एक रूट लिख देते हैं एक्सिलरी नोड का।
इसमें लिखना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी नोड ड्रेन इनटू सेंट्रल एंड लेटरल में, ठीक है। इसके बाद ये आगे इसमें लिखना हमें ये एपिकल में जाता है, फिर उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर में, किसमें, सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सिर्फ अप्लाइड पढ़ेंगे और हमारा ब्रेस्ट का टॉपिक हो गया कंप्लीट। देखो कितने सिंपल से, देखो सबसे पहले एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में जाती है, उसके बाद आपकी आ गया एक्सिलरी नोड, सेंट्रल एंड लेटरल में चलेगी, फिर एपिकल में, फिर सुप्रा क्लेविकुलर में, सिंपल। तो हम क्लिनिकल पढ़ेंगे ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट में क्लिनिकल क्या, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, जो कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट क्या, ब्रेस्ट इज द कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा, ठीक है। कैंसर सेल इन्फिल्ट्रेट द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर्स, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी ब्रेस्ट होती है, जो मतलब ब्रेस्ट होती है, ये हो जाती है फिक्स्ड एंड इमूवेबल, फिक्स्ड एंड इमोबाइल, ठीक है। और ये जो कैंसर सेल्स है ना, कैंसर सेल्स माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ तक, ओवेरी तक, ठीक है। तो वहाँ पे इसे हम बोलते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर, क्या, KRUKENBERG, क्रूकनबर्ग ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर, क्रूकनबर्ग ट्यूमर।